नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि बृहस्पतिवार का व्रत कैसे करना है और केले के पेड़ के पास जाकर के इसका पूजा कैसे करें। देखिए, आप अपने घर में बृहस्पति देव की पूजा तो जरूर करते होंगे। अगर आप केले के पेड़ के पास पूजा नहीं करते तो उसको सफल नहीं माना जाता है। इस वजह से आपको केले के पेड़ के पास भी जाकर के पूजा करनी चाहिए, अति आवश्यक माना गया है। और ये भी है कि बृहस्पति के दिन भगवान बृहस्पति जी की पूजा की जाती है और बृहस्पतिवार देवता को धन, बुद्धि और शिक्षा का देवता माना जाता है। बृहस्पति देव की पूजा करने से सारी मनोकामना आपकी बहुत ही जल्द पूरी होती है और परिवार में सुख शांति रहती है। और आप ये बृहस्पतिवार का पूजा शीघ्र विवाह के लिए भी ये व्रत करना उत्तम माना गया है। तो बहुत सारे लोग ये विवाह के लिए भी ज़्यादातर करते हैं गुरुवार की पूजा। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी आप सभी को कैसे इनका व्रत करना है। तो चलिए विस्तार में जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप सब हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो हमारी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि जो भी गुरुवार भगवान विष्णु का व्रत रख रहा है और केले के पेड़ के पास पूजा कर रहा है, उसको बहुत ही नियमों का पालन करना होता है। छोटी छोटी गलतियों को देखना होता है, ध्यान में रखना होता है और बहुत कुछ नियम होते हैं। तो ये सारे नियम यहाँ पे देखेंगे, कैसे व्रत करना है और कैसे पूरी विधि यहाँ पे देखेंगे। तो मैं सबसे पहले ये आप सभी को बताऊंगी कि जब भी आपको बृहस्पतिवार के दिन पूजा करना है तो आपको सबसे पहले सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना है। सूर्योदय से पहले आपको अपना बिस्तर छोड़ देना है। उसके बाद से स्नान करके आप सभी को सबसे पहले पीले कलर का वस्त्र धारण करना है और अति आवश्यक होता है पीले कलर का वस्त्र धारण करना। अगर आपके पास नहीं है और आप व्रत करना चाहते हो तो पीले वस्त्र ले लीजिए और हर हफ्ते में केवल एक दिन ही उस वस्त्र को पहनिए, उसके बाद से उसे रख दीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं हो पाए तो आप पीले कलर की दुपट्टा ले लीजिए, कोई चुन्नी ले लीजिए तो भी हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करें कि पीले वस्त्र धारण करें। उसके बाद से आप मंदिर में जाएं। विष्णु जी के मंदिर में जाना है, आपको साफ सफाई करना है अपनी मंदिर की। उसके बाद से विष्णु जी को जल से छिड़काव या गंगा जल से छिड़काव करके अच्छे से पोंछ लेना है। फिर आपको बैठना है, एक दीपक प्रज्वलित करना है विष्णु जी के पास। तो यहाँ पे बृहस्पतिवार के दिन विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है। फिर आपको दीपक प्रज्वलित करने के बाद से उस पर पीले कलर सिंदूर से आपको दीपक के ऊपर भी विधिवत पूजा करना है, टीका लगाना है और विष्णु जी को भी पीले कलर से ही टीका लगाना है। फिर आप पीले कलर का एक पुष्प दीपक पे भी प्रज्वलित कीजिए, रखिए। पुष्प थोड़े से गेंदे का फूल हो तो तोड़ करके आप रख सकते हैं। उसके बाद से आप विष्णु जी को भी चढ़ाइए पीले कलर का फूल। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे पीले फूल चढ़ाइए और पीले चने के दाल, जो चने के दाल होते हैं उसको भी आप थोड़े से चने की दाल और गुड़ विष्णु जी के पास रख दीजिए। और आपसे हो पाए तो बुनक्का रखिए और पीली कलर की मिठाई अगर आपके पास हो तो रखिए पीली मिठाई, वरना नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद से आपको पीले रंगे हुए चावल उसे भी आपको विष्णु जी के पास रख देना। और फिर हल्दी, जो हल्दी होता है तो ये सब कुछ भगवान विष्णु जी को चढ़ाया जाता है। उसके बाद से आपको क्या करना है ये मैं आप सभी को बताऊंगी। धूप अगरबत्ती सब कुछ विष्णु जी के पास जला दीजिए, आप पूरी विधिवत पूजा कर लीजिए। उसके बाद से आपको जाना है केले के पेड़ के नीचे। तो आपको यहाँ पे कथा घर में नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे बता दूंगी कि आप सभी को जाना है केले के पेड़ के नीचे। अगर आपके आसपास पार्क में कहीं केले के प्लांट हो, पौधा हो तो आप उस जगह जाइए। उसके बाद अगर नहीं हो तो आप केले का पौधा ही खरीद लीजिए अपने गमले में या तो अपने गार्डन में, कहीं भी आप उसे लगा सकते हैं। उसके बाद से अगर आपको रोज़ पूजा करनी है तो अति आवश्यक है कि आप अपने घर में, अपने गार्डन में लगा लीजिए। अगर आपको हफ्ते में एक दिन जाना है तो आप पार्क में या तो अगल बगल कहीं भी जा सकते हैं। अगर नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर में केले का प्लांट मंगा लीजिए और लगा दीजिए। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि तो मैं यहाँ पे बता दूं कि आपको सबसे पहले करना क्या है। तो केले के पेड़ के पास आप चले गए, केले के पेड़ को अच्छी तरीके से धुल दीजिए। अगर छोटा प्लांट है तो एक बाल्टी पानी लीजिए, अच्छी तरीके से पूरा धुल दीजिए। और बहुत बड़ा पौधा है तो आप गंगा जल से केवल छिड़काव कर दीजिए तो हो जाएगा। उसके बाद से आपको सबसे पहले करना क्या है, एक पीले वस्त्र ले लीजिए। अगर प्लांट छोटा है तो आप पीले वस्त्र चुनरी की तरह आप उनको उड़ा दीजिए ऊपर से। अगर नहीं है
नहीं है अगर आपके पास पीले कलर का वस्त्र तो आप पीले धागा ले लीजिए। प्लांट अगर बड़ा है तो आप उसको धागे से लपेट दीजिए तो उनको वस्त्र धारण हो जाएगा। और छोटा प्लांट है तो आप उनको पीले चुन्नी उड़ा सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद से आपको करना क्या है, गंगा जल लेना है, जल में डालना है हल्दी। हल्दी डाल करके केले के प्लांट के पास आपको जड़ में चढ़ाना है। जड़ में चढ़ाने के बाद से वहाँ पे आपको लेना है चने की दाल और मुनक्का और आपको गुड़। ये 3 चीज़ आपको जड़ के पास फिर से चढ़ाना है। भगवान विष्णु जी का नाम लेकर के आप वहाँ पे बृहस्पतिवार के नाम देवता के नाम लेकर के वहाँ पे चढ़ा दीजिए। उसके बाद से आपको केले के पेड़ के पास जड़ के पास एक दीपक प्रज्वलित करना है। और हाँ, आप दीपक प्रज्वलित कीजिए तो दीपक जब भी आप प्रज्वलित कीजिए तो उसके नीचे या तो आप चावल रख दीजिए, अखरा चावल, या तो आप पीले कलर का पुष्प रख दीजिए। तो इस तरीके से दीपक के नीचे रखना है। उसके बाद से दीपक पे आपको पीले कलर से टीका लगा देना है, 5 बार ऐसे टिक देना है। उसके बाद से केले के जड़ में भी आपको पीले सिंदूर से टीका करना है। तो इस तरीके से करना है। उसके बाद से धूप अगरबत्ती सब कुछ केले के पेड़ के नीचे आपको जलाना है। उसके बाद से आप सभी को हो सके तो अगर आपके पास पीली कलर की मिठाई हो तो पीली मिठाई रखिए और हल्दी से रंगा हुआ चावल, उस चावल अक्षत को भी वहाँ पे चढ़ाइए। उसी अगर पीले कलर का रंगा हुआ चावल तो आप दीपक के नीचे भी रख सकते हैं। उसके बाद से आपको अंत में क्या करना है, केले के पेड़ के पास आपको आरती भी करना है। भगवान विष्णु जी की आरती आप कर लीजिए। उससे पहले, आरती करने से पहले आपको वहाँ पे बैठ करके एक बृहस्पति भगवान की किताब आती है, उस किताब को पढ़ना है। उसमें होता है कथा, तो बृहस्पतिवार की कथा, आपको कथा को पूरा पढ़ना होता है। वहीं पे केले के पेड़ के पास नीचे बैठ करके आप कथा को पढ़िए। उसके बाद से लास्ट में भगवान की आरती कीजिए, फिर अपनी मनोकामना की पूर्ति कीजिए और अपनी क्षमा याचना मांगिए। जो भी आपसे गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, हे भगवान विष्णु जी मेरी गलती को क्षमा कीजिए, मैं नादान हूँ, मुझे ना समझ है, जितना समझ है मैं कर दी। तो इस तरीके से आप सभी को अपनी गलती का क्षमा मांगते हुए पूजा को संपन्न करना है और वहाँ से अपने घर आना है। उसके बाद से वहाँ से थोड़े से गुड़ और चना उठा लीजिएगा प्रसाद के तौर पे, और जो घर में आप विष्णु जी को चढ़ाए हैं वो भी उसमें से भी थोड़ा सा लेकर के आप अपने घर में सभी को वितरित करेंगे और आप खुद खाएंगे। तो इस तरीके से प्रसाद के तौर पे सबको वितरित कर दीजिए। और उसके बाद से आप पूरे दिन उपवास रखेंगे, लेकिन आप फलाहारी रख सकते हैं और शाम को आप एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं। जब भी भोजन कीजिए तो आप चाहे तो चने की दाल बना करके और रोटी के साथ आप भोजन कर सकते हैं शाम को। और जब भी रोटी बनाइए तो आटे में हल्दी डाल दीजिए, उसके बाद से आप रोटी बनाइए इस तरीके से, तो वो भी पीला हो जाएगा और आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन पीले कलर की वस्तु, पीले कलर की चीज़ आप खाएंगे। और मिठाई भी खाएंगे तो पीले ही में खाएंगे। अगर आप हलवा बनाना चाह रहे हैं, हलवा रोटी खाना चाह रहे हैं तो वो भी आप खा सकते हैं। हलवे में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। अगर आप दूध रोटी खा रहे हैं तो दूध में भी थोड़ी सी हल्दी डाल करके आप खा सकते हैं, और रोटी बनाइए तो उसमें भी थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप भोजन कर सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी को ऐसी जानकारी वाली वीडियो हमेशा प्राप्त होती रहेगी। फिर मिलेंगे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।